इकोनॉमिक्स वर्ड, जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड, दिस इकोनॉमिक्स वर्ड इज derived from a Greek word oikos plus nomos. Oikos plus nomos. Oikos means household, and nomos means management. तो स्टार्टिंग टाइम पीरियड में जब इकोनॉमिक्स एक लिमिटेड एरिया में था, तो इसको अगर अपन देखें तो एक फैमिली का मैनेजमेंट या फिर सर्वाइवल ऑफ ए फैमिलीज मैनेजमेंट, इसी को हमने इकोनॉमिक्स बोला। लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का फील्ड बढ़ता गया और आज के टाइम में देखते हैं तो इकोनॉमिक्स काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट बन गया। तो आज के टाइम में इकोनॉमिक्स एक सिर्फ फैमिली का ही नहीं, कंट्री का मैनेजमेंट, कंट्री का एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो भी होता है वो इकोनॉमिक्स में होता है। तो अगर इकोनॉमिक्स को और आगे अगर अपन डिफाइन करें, तो इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस बोल दो या सोशल साइंस बोल दो, साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये वर्ड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है जिससे हमको इनकम अर्न होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स जिससे इनकम प्राप्त हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? सेलिंग, बाइंग, थर्ड प्रोडक्शन। तो ये सारी क्या होती है? फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो इकोनॉमिक्स हो गया। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इकोनॉमिक्स के बाद में अगर अपन जो वर्ड अपन को पढ़ना चाहिए वो है इकोनॉमी। व्हाट इज एन इकोनॉमी? सो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी वर्ड आपने सुने होंगे, दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स तो एक सोशल साइंस है, साइंस होता है जिसमें स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। जबकि जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है? इट इज ए system in which we study about a country's financial management. तो इकोनॉमिक्स एक साइंस होती है और इकोनॉमी क्या होती है? सिस्टम होता है। जैसे अगर इकोनॉमी का एग्जांपल है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ यूएसए। अगर इकोनॉमी को अगर अपन डिफाइन और अगर डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो इकोनॉमी को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सोशलिस्ट, सेकंड मार्केट या कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट को अपन बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका होता है? रिसोर्सेज पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। और इसका एग्जांपल है आपका यूएसएसआर, यानी कि फॉर्मर रशिया बिफोर 1991। बिफोर 1991 मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है, उस पर कंट्रोल होता है इंडिविजुअल्स का।
इंडिविजुअल बिजनेसमैन, जिसको आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, इसका मेजर एग्जांपल है वो यूएसए। आज के प्रेजेंट टाइम पीरियड में दुनिया की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स कैसी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब थर्ड टाइप की इकोनॉमिक्स आती है, वो आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे बनी? जैसे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। एक तो था आपका अमेरिका वाला ग्रुप और दूसरा था यूएसएसआर यानी कि रशिया वाला ग्रुप। तो दोनों सुपर पावर बनना चाह रहे थे। तो उन टाइम पीरियड में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे 1940s 50s के जो एरा में जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज को ये दोनों जो ग्रुप्स है अपनी तरफ लेना चाह रहे थे। तो उस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिसाइड किया कि हमको न तो अमेरिका वाले ग्रुप में जाना और न ही यूएसएसआर यानी रशिया वाले ग्रुप में जाना है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों के मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया, जिसका नाम हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल दिया। तो इकोनॉमिक वे में भी और पॉलिटिकल वे में भी उन्होंने एक नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया था कि ना, इसका मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ना तो हम यूएसए की तरफ लेंगे और ना ही रशिया की तरफ या यूएसएसआर की इकोनॉमिक मॉडल। दोनों का हमने जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, कैपिटलिज्म वाले मॉडल इकोनॉमिक मॉडल की जो अच्छाइयाँ और सोशलिस्ट वाले जो इकोनॉमिक मॉडल की अच्छाइयाँ, दोनों को एडॉप्ट करके ही मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल बनेगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में क्या होता है, सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट दोनों का ही मिक्स वर्जन होता है। जैसे इसमें इंडिविजुअल बिजनेसमैन भी होंगे और गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी। जैसे इंडिया में अपन देखते हैं तो स्कूल्स देखते हैं, तो स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में देखिए तो गवर्नमेंट बसेज वगैरह भी हैं, प्राइवेट बसेज भी हैं। तो ये और गवर्नमेंट, अगर हेल्थ सेक्टर में देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये हो गए इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स। बेटा अब आगे आगे की वीडियो में आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स का मैंने अभी वो पढ़ा था, क्या नाम से, इंट्रोडक्शन। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन क्या, सॉरी इसका डिराइवेशन बताया था कि ओइकोस प्लस नोमोस से इसका डिराइव हुआ ये वर्ड इकोनॉमिक्स। तो भाई फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो पहले भी चल रही थी, जब से इंसान का इवोल्यूशन हुआ है तब से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है। पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था, फिर करेंसी या मनी सिस्टम चलने लग गया। तो जैसे देखते हैं हम इकोनॉमिक्स को, तो अगर देखा जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले पर्सन थे चाणक्य। चाणक्य का नाम सुना होगा आपने, चाणक्य बोल दो या कौटिल्य बोल दो, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया था। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद में देखो इकोनॉमिक्स का अगर अपन देखें तो ये यूरोप से ये सब्जेक्ट का वैसे ओरिजिनेशन हुआ है, जो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो यूरोप में सबसे पहले मर्केंटिलिज्म की आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी। मर्केंटिलिज्म यानी कि जो यूरोपियंस है वो सारे ट्रेड करने के लिए ईस्टर्न कंट्रीज में आया था। तो सबसे पहले जैसे अपन देखते हैं तो पोर्तुगीज आए थे इंडिया में, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, ये सारे लोग कहाँ आए थे, इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। तो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आया था। तो ये जो ट्रेड करने वाली जो आइडियोलॉजी, इसी को अपन ने क्या बोला, मर्केंटिलिज्म। और उसी समय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट
ने अपनी कुछ आइडियोलॉजी दी इसमें। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो अपन देखते कौन होता है, एडम स्मिथ का नाम आता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जिसको जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। आगे और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। इसके अलावा पीगी, सैमुअलसन, ये सारे क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिकल थ्योरीज दी इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन अपन ने दी और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसमें किस किस बेसिस पे दी उसका डिस्कशन हम अपन कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन दी है वो चार वे में दी है, चार बेसिस पे दी है। सबसे पहले जो दी है वो किसके ऊपर दी है, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है, सर एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ जिन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation. This book was written and published in 1776. सेकेंड जो डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की वो दी है वेलफेयर बेसिस पे, वेलफेयर ओरिएंटेड। आपको दिखने में प्रॉब्लम है, इसलिए दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम डिफरेंट पेन का यूज करेंगे। जैसे वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोल सकता है। तो अल्फ्रेड मार्शल की बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अरे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। थर्ड जो डेफिनेशन दी है वो दी है स्केयरसिटी बेस्ड, स्केयरसिटी बेस्ड। क्योंकि इकोनॉमिक्स को अपन एक डिफाइन करते हैं स्केयरसिटी के बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास तो आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, स्केयरसिटी हो जाती है। स्केयरसिटी मतलब कमी, चीजों की कमी। तो स्केयरसिटी बेस्ड डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने। एंड फोर्थ, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है सैमुअलसन ने, सैमुअलसन ने। तो ये चार बेसिस पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछता है। वेल्थ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड एडम स्मिथ ने, और उनकी बुक का नेम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो पब्लिश हुई थी 1776 में। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी अल्फ्रेड मार्शल ने, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलता है और ये इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड, स्केयरसिटी बेस्ड डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, वो दी रॉबिन्स ने। और फोर्थ है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ है डेवलपमेंट, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक्स में अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ये कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सारे कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिंक्ड है, और इसकी डेफिनेशन दी है सैमुअलसन ने। तो ये चार बेसिस पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक करता है कि किस बेसिस पे किसने दिया, तो आपको ये चारों पता होना चाहिए।